हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत अच्छी थियरी है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञान का सोचने समझने की योग्यता का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इसको किसने दिया है? इसको दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की कौन है, कैसे हैं? तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। रशियन यानी रूसी, रूसी मतलब रूस देश के, जहाँ के व्लादिमीर पुतिन है और यूक्रेन में जहाँ पे आक्रमण कर रखे हैं, तो वहाँ के स्टेट हेड है रूस के व्लादिमीर पुतिन। तो रूस देश के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। और इन्होंने संज्ञान कैसे डेवलप होता है इसकी थ्योरी ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में है। पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इनकी थ्योरी के कुछ कीवर्ड हैं जिनको जानना समझना आसान है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको जान लेना, समझ लेना बड़ा फायदे की बात होगी। तो इस छोटे से वीडियो में इन सब चीजों को क्लियरिटी के साथ बिल्कुल आसान भाषा में और 100% क्लियर चीजें समझ जान लेते हैं कि भाई जेडपीडी क्या है, इसका फोल्डिंग क्या है, स्पीच में यानी उन्होंने 3 प्रकार की स्पीचेस बताए, यानी बच्चा या कि कोई भी इंडिविजुअल समाज में इंटरेक्शन करता है वो 3 प्रकार की स्पीच होगी, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। इन सब की इन डिटेल जानकारी बड़ी आसान भाषा में हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम। तो देखिए, इनका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञान का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इनका सबसे पहला कीवर्ड है जेडपीडी। जेडपीडी का फुल फॉर्म देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और मैं बताऊं, कई बार सीटेट में यहाँ इसका केवल फुल फॉर्म पूछा है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वैसे भी ये क्लास देखने के बाद ये चीजें आपको भूलने ही नहीं वाली। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब होता है विकास का संभावित क्षेत्र। और इन्होंने एक ग्राफ के माध्यम से बड़ी आसान भाषा में बताया कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होगा। देखिए, यहाँ पे 3 वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। अब इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, जो रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, इनके हिसाब से बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि बच्चा खुद से सीख जाता है। लर्नर कैन डू, इसको बोला जाता है लर्नर कैन डू। इनकी जब साइकोलॉजी थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें आता है कि लर्नर कैन डू, यानी कोई बच्चा है, ये सब चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आसानी से वो आसानी से कर लेता है, ठीक। इसका क्या मतलब है? मनोवैज्ञानिक रूप से और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज शिक्षक हमें क्या इम्पोर्टेंट इसमें नजर आता है? भाई, हम बच्चे को बिल्कुल बेवकूफ, बिल्कुल कोरी सिलेट, बिल्कुल कच्ची माटी नहीं समझ सकते। हमें ऐसी अवधारणाएं छोड़ देनी होगी कि बच्चे बहुत सारी योग्यताएं इनबिल्ड होती हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जीन पियाजे भी ऐसी बोलते हैं कि कुछ चीजें जानने समझने की योग्यताएं होती है बच्चे में। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो बच्चे खुद से जान सकता है, समझ सकता है। इसको इन्होंने बोला है लेव वाइगोत्स्की ने, लर्नर कैन डू। और जो तीसरा बोला है इसको बोलते हैं लर्नर कैन नॉट डू। लर्नर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूं, कैन नॉट डू। इसको यानी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि बच्चा सीख ही नहीं सकता। यानी एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी सीमाएं होती है सीखने, जानने, समझने की। आप भी एग्री करेंगे इस बात से? यानी एक इंडिविजुअल उसी प्रकार का एक्सेलेंट डॉक्टर, उसी प्रकार का साइंटिस्ट और उसी प्रकार का डांसर और म्यूजिशियन, ये बहुत सारी एबिलिटी बिल्कुल रेयर होगी, बिल्कुल एक्सेप्शन होगी। ये कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो सकती, ठीक। तो ऐसी चीजों को लेव वाइगोत्स्की ने माना लर्नर कैन नॉट डू। पर इसकी जो बीच की प्रोसेस होती है, इनको इन्होंने जेडपीडी नाम दिया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी बच्चे में जो पोटेंशियल है, बच्चे में जो संभावना है, वो दूसरों की हेल्प से, यानी समाज में इंटरेक्ट करके, अपने बड़ों से बात करके, इन्होंने एक और भी कॉन्सेप्ट दिया है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। यानी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से, मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब होता है अधिक जानकारी वाला व्यक्ति। यानी आपको एक पोएम पढ़नी नहीं आती, आपका टीचर को पढ़नी आती है, वो सुनाएगा, सिखाएगा कि कैसे पढ़ते हैं, वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। आपको बहुत सारी बातें नहीं आती, आपको कोई बात मम्मी बता रही हैं, आप सीख रहे हैं,
तो आपकी मम्मी मोर नॉलेजेबल अदर हो गई। हो सकता है कि आपका छोटा भाई है, किसी चीज में बड़ा अच्छा है, आपको वीडियो गेम खेलने में बड़ा अच्छा है और आपको वीडियो गेम खेलना नहीं आता, वो आपको बताएगा कि ऐसे खेलना है, ऐसे यूज करना है चीजों को, तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर हो गया। पर यहाँ पे जो ZPD की बात होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, यानी बच्चा बहुत सारी चीजें जानता नहीं, बहुत सारी चीजें समझता नहीं, पर वो दूसरों का सहारा लेके अपने पोटेंशियल यानी इंडिविजुअल के अंदर जो पोटेंशियल है उसको प्राप्त कर सकता है। इस चीज को लेव वाइगोत्स्की ने ZPD का, यानी लोगों की सहायता लेके मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन को मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से जो कुछ सीखता है, जानता है, उसको इन्होंने उस एरिया को, उस दिमाग के, उस संज्ञान के उस हिस्से को लेव वाइगोत्स्की ने ZPD का नाम दिया है। हाँ, अब इससे जुड़ी एक और भी बातें हैं जिसको बोलता है स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर इंडिविजुअल जब चीजों को हेल्प कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं स्कैफ फोल्डिंग। इसको एग्जाम्पल से समझे तो ज्यादा आसान होगी। देखिए, हम लोगों ने बहुत कुछ किया हो ना किया हो, पर हमने बहुत सारे साइकिल तो चलानी सीखी होगी। हम में से बहुत सारे लोगों ने साइकिल चलानी सीखी होगी। अब साइकिल हमने कैसे चलानी सीखी, किसकी हेल्प से सीखी साइकिल चलानी? ये देखें, साइकिल चलानी हमने किसके हेल्प से सीखी? कोई हमारे घर का पड़ोसी, या कि हमारे फादर्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स मेंबर कोई हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आस पड़ोस के कोई व्यक्ति हो सकते हैं। तो जब हम साइकिल सीख रहे होते हैं तो बैलेंस कैसे बनाना है, पाइडल्स को कैसे कंट्रोल करना, पाइडल्स भाई आपको पाइडल्स कैसे चलानी है, बैलेंस कैसे बनाना है, गिरने से कैसे बचना है, ये सब चीजें बताए हैं। हालांकि ऐसा होता है जब तक बढ़िया से नहीं गिरते एक दो बार तो साइकिल चलाना नहीं आती, एक दो बार बढ़िया से गिर जाते चलाना आ जाती, पर एक प्रोसेस होती है। मान लीजिए आप सीख रहे हैं, किसी को 15 से 20 दिन लगते हैं, किसी को शायद 30 दिन लगते हैं, किसी को हो सकता है 5 ही दिन में सीख गया हो। पर वो जो एक टेम्पररी प्रोसेस होती है, वो बताने की, सिखाने की, वो चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की, चीजों को मैनेज करने की, वो जो टेम्पररी हेल्प होती है, और एज ए टीचर हम यही तो करते हैं, टेम्पररी हेल्प ही तो देते हैं बच्चों को। उनको एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत सारे समाज में उनकी चीजें देखते हैं, समझते हैं, हम भी उन चीजों को समझते हैं, उन चीजों का कनेक्शन बनाते हैं और उन एग्जाम्पल के माध्यम से बच्चों को बता देते हैं, को रिलेट कर देते हैं, चीजें समझ में आ जाती है। तो हम भी तो टेम्पररी हेल्प ही करने वाले हैं ना। तो वो जो टेम्पररी हेल्प चलती है 10 दिन 15 दिन की, उसको लेव वाइगोत्स्की ने बोला है, क्या बोला है? स्कैफ फोल्डिंग बोला है। इसका हिंदी मुझे नहीं पता क्या होता है, आप देख लेना भाई। टेम्पररी हेल्प आप समझ लीजिए, यानी कुछ वक्त के लिए आपकी सहायता, इसको बोला है लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफ फोल्डिंग। जैसे कि इनका सिद्धांत है, इनकी थ्योरी जो भी आप बोलते हो, ठीक है ना, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास। किसका? संज्ञान का सामाजिक सांस्कृतिक विकास। इसमें इन्होंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस किया इंटरेक्शन को, यानी समाज में लोगों के साथ बातचीत करने को, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया कि जब कोई बच्चा सीख रहा होता है, यानी संज्ञान का डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो 3 प्रकार की स्पीच करता है। स्पीच का मतलब होता है बोलना। इसको आप कम्युनिकेशन से ले सकते हो, यानी लोगों के साथ बातचीत करना, आप चीजों को, भावनाओं को आदान प्रदान करना, ऐसे ले सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इस चीजों को समझ सकते हैं। तो वो स्पीच है, इन्होंने 3 प्रकार की बताई। और फर्स्ट है सोशल को आप देख लिए, सामाजिक लिख दे हिंदी में, चीजें थोड़ी सा आसान लगेगी। यानी एक बच्चा जब लोगों से बात करता है, परिवार से बात करता है, कई लोगों से बात करता है, चीजों को सीखता है, जानता है, समझता है, वो क्या कर रहा होता है? सोशल स्पीच, यानी उसके वर्ड इन्वॉल्व होते हैं। एज अ साउंड वो चीजों को इन्वॉल्व करता है, चीजों को जानता है, सीखता है। बच्चा क्यूरियस होता है, बच्चा पूछता है कि पापा ये क्या है, ये क्या है, ये दिख रहा है, वो क्या है। जब इस स्टेज में होता है, वो किसी भी समाज के मेंबर से पूछ रहा होता है, चीजों को जान रहा होता है, समझ रहा होता है,
तो इसको लेव वाइगोत्स्की ने सोशल स्पीच कहा, यानी समाज से बातें कर रहा है। इसके बाद इन्होंने दूसरी जो स्पीच बताई है, इसको उन्होंने प्राइवेट स्पीच के नाम से डिफाइन किया। अब ये जी प्राइवेट स्पीच क्या है, आपने सभी ने किया भी है और हम सभी ने देखा भी है कि बच्चे अपने से खुद से ही बातें करते रहते हैं। वो इगोसेंट्रिक जो जीन पियाजे की इगोसेंट्रिज्म की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खुद में ही बातें करते रहते, वो शब्दों के माध्यम से चीजों को बात कर रहे हैं। वो कोई टॉय खेल रहे हैं तो वो बोलेंगे अच्छा इसको इधर सेट कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलते रहते, अपने ही मन में बोलते रहते, और उससे भी सीखते हैं लेव वाइगोत्स्की का मानना, उससे भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको इन्होंने प्राइवेट स्पीच किया। अब जो थर्ड है, इसको इनर स्पीच कहा। ये हम सभी लोग करते हैं, जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में सीखते रहते हैं, मतलब हमारे दिमाग में विचार चलते रहते हैं। ये तो अभी भी चल ही रहा है ना इनर स्पीच, इस भी स्टेज में। ऐसे ही बच्चों के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, वो सोच रहे होता है अच्छा जब मैं राजा बनूंगा, मेरे 4-5 रानियां होंगी, बहुत सारे सैनिक होंगे, मैं घोड़े में चढ़ूंगा। इसके दिमाग में ऐसे ही चल रहा है। ठीक, इसको लेव वाइगोत्स्की ने, इस एक्टिविटी को लेव वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच कहा। यानी बच्चा खुद से कन्वर्सेशन तो कर रहा है पर शब्द नहीं निकल रहे, इसको इन्होंने इनर स्पीच कहा है। तो ये लेव वाइगोत्स्की का ये जो थ्योरी थी, पूरी थ्योरी आप देख सकते हैं, चैनल में अवेलेबल है, फ्री, आप आसानी से देखें। ये थ्योरी के जो कुछ कोड वर्ड थे, जो कीवर्ड थे, इनको मैंने डिफाइन कर दिया एक छोटे से क्लास के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो भाई कमेंट में बता दीजिए कि कैसे समझाना है, कैसे समझना है, चीजों को बताइए, लोगों के साथ शेयर करिए। एक दो जो टीचर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए कि भाई टेट एजुकेटर में अच्छी चीजें आसानी से समझ आती हैं, तो कर लीजिए शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, चीजों को समझते रहें, अन्य प्लेटफॉर्म से चीजें समझते। जो यही नहीं समझ में आई तो किसी दूसरे क्रिएटर्स की बातों को देखिए, जानिए, समझिए। पर मेन ऑब्जेक्टिव आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए, चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आनी चाहिए। थैंक यू।